हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। बेटा, घर की याद कविता हमारी पढ़ाई जा रही है। टर्म 2 का सिलेबस है ये। तो टर्म 2 में आपको मैंने पहले भी बताया था कि एमसीक्यू क्वेश्चन के अलावा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, यानी कि कविताओं का एक्सप्लेनेशन भी पूछा जाएगा। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से सुनिए। दो बातें मैं पहले बता चुका था, फिर बताता हूँ। एक तो बेटा, ये कविता घर की याद जो कविता है जेल प्रवास के दौरान लिखी गई है। कभी जेल में बंद है, कोई अपराध नहीं किया कवियों ने, केवल देश की आजादी में योगदान देने के लिए वो जेल में बंद कर दिए गए। तो उन्होंने वहां भी लेखन कार्य जारी रखा। किन्होंने? साहित्यकारों ने, कवियों ने। दूसरी बात मैंने कहा था, बिंबात्मक कविता है। बिंब क्या है फिर बता रहा हूं बेटा। जब हमारे मन मस्तिष्क में अतीत की यादों, अतीत में पास्ट, अतीत की यादों के आधार पर या शब्द चित्रों के आधार पर, स्मृतियों के आधार पर कुछ विचार उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बिंब कहते हैं। मैंने कहा बिंब कई प्रकार के होते हैं। दृश्य बिंब होता है, चाक्षुष बिंब होता है, स्पर्श बिंब होता है। तो ये बिंबात्मक कविता है, ध्यान दें बेटा। और महावीर पढ़ी मेरी, ये जो काव्यांश आप अभी पढ़ रहे हैं, इसमें कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने अपने माता और पिता के गुणों के बारे में बताया है। भली भांति आप जानते हैं, मैंने कहा था सावन के महीने में लगातार बारिश हो रही है। उस रात भी बारिश हो रही है जिस समय कवि के मन मस्तिष्क में अपने घर की याद आ रही है, भाई बहन याद आ रहे हैं, माँ याद आ रही है, पिताजी याद आ रहे हैं। सब वो कविता में बताते जा रहे हैं, वन बाय वन कह रहा है। और माँ बिन पढ़ी मेरी, बिन पढ़ी माने पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है। दुख में वह गड़ी, गड़ी बोलते चिंता करना, डूब जाना। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी सावन के महीने में जेल प्रवास के दौरान अपने भावों की अभिव्यक्ति देते हुए कहते हैं, मेरी माँ अनपढ़ है, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है। दुख में वह गड़ी मेरी, जब मैं इस जेल में कैद हूं, जेल में बंद हूं, तो मेरी चिंता में खोई हुई है, डूबी हुई है। माँ की जिसमें गोद में सिर, यहां पर क्या है? चाक्षुष बिंब है कि माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं। फिर माँ की भूमिका बताई गई है। जब हम अपने सिर को माँ की गोद में रखते हैं तो हमारा सारा दुख दर्द दूर हो जाता है। ऐसा ही कवि कह रहे हैं कि माँ की जिसकी गोद में सिर, जब मैं अपनी माँ की गोद में सिर रखता हूं तो मेरे जीवन का सब दुख दूर हो जाता है। याद आ रही उन्हें अपनी माँ की, इसलिए अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं। तो कौन सा बिंब है यहाँ पे? चाक्षुष बिंब है बेटा। माँ की जिसकी स्नेह धारा, स्नेह धारा में प्रेम रूपी धारा, प्रेम रूपी जो भाव है, भावाभिव्यक्ति है, का यहां तक भी पसारा, पसारा माने बेटा सहारा, आसरा। मेरी माँ भले यहां पर नहीं है, मैं घर से दूर हूं, लेकिन माँ की जो प्रेम रूपी धारा है, प्रेम है, लगाव है, वो क्या है? यहां तक भी पसार, इस जेल तक भी मुझे उसका सहारा प्राप्त है। कैसा? भावनात्मक सहारा है। मेरी माँ का मुझे प्रेम रूपी जो सहारा है वो यहां तक भी मुझे प्राप्त है, अनुभव है। मुझे माँ का जो प्रेम रूपी सहारा है इस जेल में भी अनुभव हो रहा है। मैं अपने आप को मजबूत बनाता हूं उनके प्रेम रूपी अनुभव से। उसे लिखना नहीं आता, मेरी माँ को लिखना नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बताया है कि मेरी माँ क्या थी, क्या है? अनपढ़ है। जो कि उसका पत्र पाता, पत्र में चिट्ठी इत्यादि, लेटर। मेरी माँ को लिखना नहीं आता, जो मैं उनके द्वारा लिखा गया पत्र पढ़ पाता, यानी वो पत्र मुझे यहाँ भेजते, इस जेल में पत्र व्यवहार करते, मैं उसे पढ़ पाता। जो स्वीकार कर रहे हैं कि मेरी माँ को लिखना नहीं आता है, वो अनपढ़ है, मैं उनके द्वारा लिखा गया पत्र नहीं पढ़ सकता हूं। केवल अपनी यादों के माध्यम से, घर की यादों के माध्यम से, माता के प्रेम के माध्यम से अपने भावों को प्रकट कर रहा हूं।